राजस्थान की सियासत में आए दिन कोई ना कोई बवंडर खड़ा हो जाता है। कुछ दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने दखल देकर सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अदावत को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अभी ये मामला पूरी तरह सिमटा भी नहीं है। उससे पहले एक और नया बवाल शुरू हो गया है, जिसने न केवल गहलोत बल्कि कांग्रेस के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दरअसल हुआ यूं कि विधानसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा हो रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार हो रहा था। इस बीच अशोक गहलोत के मंत्री राजेंद्र गौड़ा खड़े हुए और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। गौड़ा के इस बयान के बाद पूरी सरकार असहज महसूस करने लगी। विपक्ष हमलावर हो गया। इससे आहत होकर गहलोत ने गौड़ा को सबक सिखाते हुए मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब राजेंद्र गौड़ा अपने बयानों की वजह से चर्चा में आए हों। इससे पहले भी गाए बगाए वो कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहे हैं जो सुर्खियां बनी हैं। अब बताते हैं आपको कि राजेंद्र गौड़ा कौन हैं, जो अक्सर अपनी ही सरकार और पार्टी के खिलाफ बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। जनता के बीच में रहता हूँ एनी टाइम, जो सच होता है वो बोलता हूँ। जब तक मेरे शरीर में मेरा दिल धड़केगा, सांस चलेगी, तब तक सच बोलता रहूंगा। और कमजोर लोगों की हिफाजत का, प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का ये वादा लोगों से मेरा था और ये चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े वो करता रहूंगा। दरअसल राजेंद्र गौड़ा साल 2008 में उदयपुर वाटी से बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए। उसके बाद गौड़ा गहलोत सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए थे। साल 2018 में दूसरी बार राजेंद्र गौड़ा राजस्थान विधानसभा में पहुंचे और इस बार भी गौड़ा समेत बसपा के सभी विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। बाद में सितंबर 2019 में सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और गौड़ा दूसरी बार मंत्री बने। इससे पहले राजेंद्र गौड़ा ने सचिन पायलट के लिए 17 अप्रैल 2023 को सीधे कांग्रेस आला कमान को भी चुनौती दे डाली थी। पेपर लीक के खिलाफ सचिन पायलट की जन संघर्ष पदयात्रा के समापन के दिन 15 मई 2023 को राजेंद्र गौड़ा ने सरकार पर खुलकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जुलाई 2023 को झुंझुनू में राजेंद्र गौड़ा ने एक कार्यक्रम के दौरान माता सीता और भगवान राम पर भी विवादित बयान दिया था। इस बयान पर बीजेपी भड़क गई थी और उनका काफी विरोध भी हुआ था। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। क्या राजेंद्र गौड़ा कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ नई पारी की शुरुआत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद लाइव।